संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेत्। ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म जगत के महान सूर्य की एक रश्मि को अनंत परम श्रद्धा के साथ, सुंदर भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ शिष्य का प्रारंभ करेंगे। सभी एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं। हो सके इस जीवन में, हो सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। दूसरों का उपकार करूं। इसी पवित्र भावना से हम आगे बढ़ रहे हैं। इन चारों लाइनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पूरे जीवन का सार इसमें आ जाता है और अनेक कर्मों के बंधन से हम लोग रुक सकते हैं। कर्म का अवरोध जो बंद हो जाता है। हाँ, अभी हम ताड़ासन करेंगे। पहले एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों में लोग एक सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दो पंजों के बल खड़े हो जाएं, तनाव दें 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 और दें बैलेंस के साथ। सांस भरते हुए एड़ियाँ नीचे, सांस छोड़ते हुए साइड से। एक बार और, एक दो, तनाव दें दें, तीन, एड़ियाँ नीचे, चार। ताड़ासन के साथ आप अनुभव करें पूरे शरीर में जहाँ भी अकड़न जकड़न कुछ भी हो इससे निकल जाती है। जितने भी पशु भी हो, चाहे कुत्ता भी अपने स्थान से सुबह उठता है तो अपनी बॉडी को सामने फैलाता है, जानवर भी फैलाते हैं, वो भी ताड़ासन करते हैं। तो हमें प्रातःकाल उठते ही जब बिस्तर में नींद जग जाए 2-3 मिनट का हलन चलन करने के बाद बिस्तर से नीचे उतरने के बाद ये प्रयोग कर लेना चाहिए। आपकी बॉडी पूरी बैलेंस होगी। एक बार और, एक दो, बैलेंस के साथ तनाव दें, पहियों पे खड़े हो जाएं तो पॉइंट्स भी दब जाते हैं इसमें। दें तनाव दें, तीन, एड़ियाँ नीचे, चार। कम से कम 3 से 5 बार ये करना चाहिए। हम लोग 3 बार कर रहे हैं। पैरों में हल्का सा फासला, तिर्यंक ताड़ासन करेंगे। एक लेफ्ट साइड, 2 3, सांस भरते ऊपर, 4 राइट साइड, 5 6। एक बार वापस रिपीट, पीछे से नहीं आना, अभी सिंपल करो। 1 2 3 4 राइट साइड, 5 ऊपर, 6 नीचे। लास्ट एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब
अब 2 के क्रम में पीछे से आएंगे, 1 में ऊपर जाएंगे, 2 में घुटने थोड़े बेंड करेंगे, हाथों को पीछे से लाएंगे। यस, थोड़ा फासला और हल्का सा कर सकते हैं। 1, अब पीछे से आना है, 2, आराम से कंफर्टेबल बैलेंस, 1, 2, 1, 2, संपन्न। देखिए, जितने भी आज लोग फिजिकली उपस्थित है वो सचमुच में सौभाग्यशाली है। आज धनतेरस है, लेकिन लोगों को अपने हेल्थ की चिंता तो सब आए हैं। कई लोगों का ये बहाना होता है आज त्योहार शुरू हो गया, लेकिन सुबह सुबह कोई पूजा पाठ नहीं होता है। तो रोज चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो, पहले हमें 1 घंटा हमारे शरीर के लिए निकालना चाहिए, जिससे कि हम एकदम सेफ रह सकें। तो सबसे पहले आज धनतेरस है, आज से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो आप सबको, हमारे सभी 5 सेंटर के साधक साधिकाओं को और ऑनलाइन भी जो जुड़े हुए हो, प्रेक्षा ध्यान योग साधना केंद्र की ओर से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। और विशेष ध्यान रखिए, अब दिवाली का त्यौहार आ रहा है, मिठाई बहुत बन रही है, लेकिन आप अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए देखिए, हमेशा क्या पेट भर के मिठाई नहीं खाई जाती है, टेस्ट किया जाता है, टेस्ट। जैसे आपके घर में रसगुल्ले आए तो 5 से 10 रसगुल्ले खाने की जरूरत नहीं है, 1 रसगुल्ला ले और आधे का टेस्ट कर लो, इससे कि आप सेफ रहेंगे। अनिल भाई, दबा के मिठाई नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे ना तो आप सेफ रहेंगे अभी, क्योंकि दिवाली का त्यौहार तो मिठाइयों का पर्व ही है। तो खूब मिठाई बनती भी है, खरीदती भी है, और लोगों की डायबिटीज भी बहुत बढ़ जाती है इन दिनों में, दबा दबा के खाते हैं सब। तो उसका आप ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए सभी चीज़ें यूज करनी चाहिए, तो कि हम सेफ रह सकते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं कोणासन, दोनों पैर मिले हुए, 1 राइट हैंड ऊपर, 2 लेफ्ट साइड कमर को बेंड करें, और यहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है वो देखिए, 3, 4। काफी व्यूअर्स की डिमांड है, सब बैठ के हो रहे तो खड़े खड़े, आज हम 15 सेकंड खड़े खड़े करेंगे। जिनकी कैपेसिटी नहीं, उम्र ज़्यादा है, वो नीचे बैठ सकते। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब थोड़ी देर रुकेंगे, तीसरा मिनट। 1 इनहेल करते, 2 एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड, 3, 4 लेफ्ट हैंड, 1, 2, 3, 4। रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। तैयार। अब हम लेफ्ट राइट करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, पैरों को क्रमबद्ध उठाएंगे और मार्च। अभी जा रहा 26 जनवरी तो दूर है, लेकिन पहले तैयारी कर लीजिए। यस, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट, 1, 2, 1, चलिए फास्ट। आप भी पूरा हिलाइए, ऐसा लग रहा है एक मार्च हो रही है रियल में, भावना के साथ। 1, 2, 1, 1, 2, 1। धीरे धीरे समता, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। तैयार, दोनों हाथ थाई पैर, पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एड़ी को नितंब से लगाएंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। अब हम किक लगाएंगे सामने की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीछे की ओर 1 2 पूरे पैर खुले हो जाते हैं इससे 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रॉस पैर ज़्यादा ऊपर नहीं किक में पैर नीचे रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस रिलैक्स। अब थोड़ा पीछे जाएंगे, पैर ऊपर लाएंगे और दोनों हाथ टच करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। देखिए जो ज़्यादा उम्र वाले अपनी सुविधा अनुसार करें वो ध्यान रखें। आज की एक्सरसाइज थोड़ी पावरफुल एक्सरसाइज है, तो अपने अपनी सुविधा अनुसार। यस 1 2 3 4 दोनों हाथ 5 6 7 8 9 10। अब इसमें भी पीछे जा सकते हैं, इसमें पैरों को ज़्यादा उठा सकते हैं। थोड़ा आगे झुकेंगे, बॉडी को आगे बेंड करेंगे तो पैर ज़्यादा उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड में भी आप हाथ का सहारा लेते हैं। 1 2 बैलेंस 3 4 5 6 7 8 9 10। Some relax, relax। तैयार। दोनों हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। यस, पहले झूले की तरह झुलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे से आगे एक बार झूला झुलाएंगे ना तो आप बरोबर बैलेंस रहता है। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। आप तो वैसे करिए, थोड़ा प्रेशर दीजिए, दर्द हो रहा था। रिलैक्स। अर्ध चक्रासन करेंगे। पैरों में फासला, हाथों में लोग। 1 2 3 4।
इतना वेट करना ना भूले। एक बार और, 1 2 3 4, लास्ट एक बार और, 1 2 3 4, संपन्न। बैठ जाए अपने स्थान पर सभी। हाँ, अभी हमने खड़े खड़े कुछ एक्सरसाइज की। आज के दिन में विशेष आपको बताना चाहूँगा, जितने ज़्यादा हम समर्पित होते हैं अपने कार्य के प्रति, उतना कार्य बहुत अच्छे से होता है। चाहे कोई भी काम हो। देखिए, सभी मुद्रा में बैठिए। पहले तो अपान वायु मुद्रा, इस मुद्रा के बारे में आप सब जानते हैं। अभी अभी 5 दिन पहले हमारे एक पहचान वाले को रात को अटैक आया। ध्यान से सुनो मेरी बात। अटैक आया, बोले तो पसीना हुआ, दर्द हुआ, तो रात का समय था, तो उन्होंने ये मुद्रा कर दी। अपान वायु, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगा। ये मुद्रा घंटा 1.5 घंटा करने के बाद वो नॉर्मल हो गई और उनको नींद आ गई। लेकिन सुबह वापस सीने में दर्द हुआ। फिर उनको हॉस्पिटल किया गया। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा आप बच कैसे गए, आपको तो बड़ा अटैक है। तो ये मुद्रा ने उनको बचा लिया। इतनी पावरफुल मुद्रा है, आप ध्यान से सुनो, ये हर आदमी को काम आने वाली है। अटैक के समय अगर ये अपान वायु मुद्रा की जाए, सॉर्बिटेड गोली की तरह 25-50 हज़ार के इंजेक्शन लगते हैं, उसकी तरह ये मुद्रा काम करती है। एक बार हमें मौत के मुंह से बचा लेगी, तुरंत डॉक्टरी इलाज लेना चाहिए इसमें, लेकिन एक बार आप बच जाओगे। बहुत अच्छी मुद्रा है, याद रखो। वापस रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के नीचे गड्डी है, यहाँ पे लगाएं। बीच वाली दोनों उंगलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं। स्मॉल फिंगर सीधी, और इस तरह आराम से। फिर डीप ब्रीदिंग। अब सामने वाला नहीं लगा सकता तो आप हाथ पकड़ के आप लगा सकते हो। बहुत अच्छी मुद्रा ये काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। कनकश्री में जब हमारा सेंटर चलता था तो महेंद्र भाई आए तो उनका अचानक जी घबराया और उनको कैसा भी लगा, तो मैंने ये मुद्रा करके बैठा दिया। वो लगभग 20-25 मिनट बैठेंगे। उसके बाद आज तक उनको तकलीफ नहीं हुई। हमें उतना लंबी बात नहीं है, लेकिन एक बार आप तुरंत करेंगे तो आपको फायदा होगा ही होगा। फिर डॉक्टरी इलाज लेना चाहिए। अब आप सोचो, रात के समय अटैक कभी आते हैं? रात को ही आते हैं। 90% अटैक सुबह 3 से 6 बजे के बीच में आते हैं। उस समय घर वाले सोए रहते हैं, जगाने करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, एम्बुलेंस आती टाइम। तब तक ये मुद्रा करेंगे तो आप बच सकते हैं। बहुत अच्छी मुद्रा है। खान साहब सुन रहे हो? बहुत काम आने वाली है मुद्रा सबको अपने घर। अच्छा, दूसरी बात, उस समय याद आना चाहिए। तो अगर आप रोज करते हैं तो आपको याद हो जाएगी। डेली आप खुद करिए, एसिडिटी नहीं होगी, गैस नहीं होगी, 100 बीमारियां ठीक होती इससे। दांत में भयंकर दर्द हो रहा हो रात के समय, इससे ठीक हो जाता है। हिचकी आ रही हो, हिचकी बंद नहीं हो रही हो, इससे फायदा है। और अधिक जानकारी के लिए मुद्रा विज्ञान रंग चिकित्सा पुस्तक में डिटेल्स दिया हुआ है, हमारी जो बुक है उसको आप पढ़िए, इससे बहुत फायदेमंद है। हाँ, तो मैं आपको इसी मुद्रा में बैठे रहिए आप। एक राजा प्रदेश की यात्रा पे गया, 6 महीने के लिए गया। 5 महीने हुए, उनकी 4 पत्नियां थी। जो बड़ी पत्नी थी उसने लेटर लिखा, आप जब आओ तो मेरे लिए एक सुंदर हार लेके आना। सेकंड नंबर वाली ने लिखा, जब आप आओ तो मेरे लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लेके आना। और थर्ड वाली ने लिखा कि आप मेरे लिए, मेरे पास सामान बहुत है तो अलमारियां लेके आना अच्छी अच्छी। और चौथी ने लिखा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सही सलामत आ जाइए। ध्यान से सुनिए मेरी बात। राजा 6 महीने के बाद आया, पहली पत्नी को हार दे दिया, खुश हो गई। दूसरी पत्नी को साड़ियाँ दे दी, वो भी खुश हो गई। तीसरी पत्नी को अलमारियाँ दे दी, वो भी खुश हो गई। और बाकी जो सामान बचा चौथी पत्नी को दे दिया, सब जितना बचा उतना। तो बाकी तीनों नाराज हो गई कि हमें तो इतना सा दिया और इसको इतना दिया। तो राजा ने कहा, आप लोगों ने जो डिमांड की वो आपको मिल गया।
और ये सबसे छोटी वाली रानी ने डिमांड की आप सही सलामत आ जाइए। अब मैं सही सलामत आ गया तो सब सामान इसको ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब जितने भी लोग प्रेक्षा ध्यान केंद्र से जुड़े हुए हैं वो प्रेक्षा ध्यान के प्रति समर्पित रहे। प्रेक्षा ध्यान आपको बहुत कुछ देता है। मन में क्यों, क्या क्या ऐसा कोई सवाल नहीं आना चाहिए। जो आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश मिला जाता है, दिया जाता है, उसका आप पालन करिए तो निश्चित तौर से आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। समर्पण जरूरत है, श्रद्धा और समर्पण दो चीज में इतनी ताकत है, पूरी जीवन रेखा को बदल देता है। बहुत से लोग आते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं, भाव अच्छे नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। समर्पण है, आपके मन में क्यों, क्या, कैसे आ गया। कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है। सोचिए सर, आंखों देखी बात भी गलत होती है। आप ध्यान से सुनो, सोच समझ के काम करना चाहिए। एक व्यक्ति ने एक बोर्ड पर पढ़ा, कुछ भी काम करो सोच के करो, 1 मिनट सोच के करो। और जब वो भी पहले के जमाने में सब बाहर गांव कमाने के लिए जाते थे, गांव में इतनी इनकम नहीं थी, वो भी बाहर गांव गया। जब वो गया तो उसका लड़का 5 साल का था, 12 साल बाद वापिस आया तो 17 साल का हो गया, मतलब जवान हो गया। जब वो घर में पहुंचा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसने देखा उसकी पत्नी के साथ कोई युवक सोया हुआ। उसने तलवार निकाली कि दोनों को मैं मार देता हूं, लेकिन उसने वो यह वाक्य याद आया, सोचो। 1 मिनट सोचा, तब तक पत्नी की नींद जग गई। तो पूछा कौन है, के भूल गए ये आपका बेटा है। आप देखिए आप, इसलिए आज करने कच्चे कानों का नहीं होना चाहिए। कभी कभी बात क्या होती है, राई जैसी बोलते हैं, राई जैसी बात पहाड़ बन गई। कैसे बनती है? विमला बहन ने ये कहा, दूसरी बहन ने कुछ और जोड़ दिया, तीसरी ने कुछ और जोड़ दिया, चौथी ने कुछ और जोड़ दिया, जोशी सर ने और कुछ लगा दिया। करते 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 वो इतनी लंबी हो जाती है। इसलिए हमेशा सोच समझ के काम करना चाहिए। और जो सेंटर प्रेक्षा ध्यान केंद्र चल रहा है, देखिए इसका एक ही उद्देश्य है, कोई चार्ज नहीं करते हैं, निःशुल्क चलता। हमारा एक ही उद्देश्य है, लोगों की भलाई। और कोई स्वार्थ नहीं है कि भी पैसा कमाने का है, धंधा करने का है, कुछ भी नहीं। उल्टे खर्चे होते हैं इसमें, तो समझ गए ना आप। तो इस सेंटर के प्रति जो अभी देखो इतने लोग आज उपस्थित है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि धनतेरस के दिन हमारा हॉल पूरा भरा हुआ है, कहने का मतलब। और बहुत से लोग तो आलस्य के कारण नहीं, हम तो पूजा करेंगे, लेकिन सब लोग आए। आप सब धन्यवाद के पात्र है। और जब विशेष दिनों में जो लोग आते हैं उनको विशेष उद्बोधन भी मिलता है, विशेष चीज़ भी मिलती है। जो 2-3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया गया उसकी प्रतिक्रिया देखिए आप, कितने लोग खुश हैं। महेंद्र भाई मुझे बता रहे थे, एक दिन मैं भी रात को अचानक उठा, मुझे भी चक्कर आ गए, तुरंत बैठा। परसों वाला जो प्रयोग बताया गया अनिल भाई, तो अनिल भाई बता रहे थे मेरे साथ भी ऐसी घटना घट गई। मैं तुरंत उठा और क्या हुआ, गिर पड़े। जरा बताओ, 1 मिनट जरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो वीडियो है 3.5 मिनट की, सावधानी रखे और अपने जीवन को बचाए। हाँ थोड़ा साइड में बोलिए, क्या हुआ बताओ। हरिओम श्री राम। मैं 3 दिसंबर 1918 सुबह, मैं और मेरा लड़का बाजू में सोया था। सुबह 3 बजे नींद में जाग गया। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं जाग गया। मैं सीधा खड़ा हुआ रह गया और धड़ाम के साथ नीचे ज़मीन पे गिर गया। तो मेरा बच्चा उठा, उसने मेरे को सलाह किया, बोला चलो ECG निकालेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। मैं बोले थोड़ा टाइम रुको, बाद में हम जाएंगे। और बाद में हम लोग अस्पताल में गए तो उधर पता चला कि मेरे को हार्ट का स्ट्रोक आके गया था 3 बजे सुबह। और फिर मेरे को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक स्टेन डालना पड़ा, और जो चोकअप हो गई थी नर्व सिस्टम, तो एक स्टेन डालना पड़ा। उसके बाद में ठीक होके मैं केंद्र में जुड़ गया और तभी से मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है। अभी आपने सुना, ठीक। अनिल भाई आपको बता रहे थे जो मैंने 3 दिन पहले यहाँ बताया था। अचानक रात को बिस्तर में उठते ही आप फटाक से उतर के वॉशरूम या बाथरूम में मत जाइए, ठीक है। हाँ नितिन। और दूसरा एक ऐसा ही हादसा हो गया हमारे घर में। मेरे वाइफ का भाई जो है वो सेक्रेटरी वगैरह कुछ सोसाइटी का वगैरह बरौली में रहता है। सुबह सुबह उठा तो उसको कुछ याद आया सिक्योरिटी को कुछ बोलने का। वो उठ के सीधा फ़ोन के पास चला गया। सिक्योरिटी को फ़ोन लगाया, उतने में वो धड़ाम से नीचे गिर गया
और वो उधर ही खलास हो गया। घर में औरत अकेली थी, उसको पता नहीं चला, मगर सिक्योरिटी वाला दौड़ के आया, दरवाज़ा ठोकने लगा। तब औरत ने जाके खोला तो वो बोला, अरे भाई साहब मेरे को फ़ोन कर रहे थे, क्या हो गया? तो देखते दोनों तो भाई साहब गिर पड़े थे, वहाँ ही वो खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, आज वापस रिपीट करता हूँ। देखिए, रात को अभी सर्दी के दिन है, विशेष समझने वाली बात है, सर्दी के दिनों में हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है। जब हम लगातार 4-5-6 घंटा सोते हैं, रक्त गाढ़ा हो जाता है और हार्ट को और मस्तिष्क को सप्लाई उसकी थोड़ी कम हो जाती है, और हम अचानक उठते हैं तो इसी जी का सिम्टोम बदल जाता है। अचानक उठते ही जो वॉशरूम जाता है उसको चक्कर आ जाता है, और कभी कभी अटैक भी आ जाता है। इसलिए 3-3.5 मिनट आप क्या करिए, हलन चलन करिए, सुप्त ताड़ासन करिए, बैठे बैठे ताड़ासन करिए, बैठिए, हलन चलन करिए, बॉडी को ऐसे हिलाइए, करिए। ये पूरा पैकेज मैंने बताया। और कल हमारा जो वीडियो शाम को अपलोड हुआ यूट्यूब चैनल पर, वो आप जरूर देखें। 3.5 मिनट की सावधानी हमें बचाती है आकस्मिक घटनाओं से। तो ये वीडियो कल जरूर देखें आप, 6 मिनट का वीडियो, उसमें हम पूरा डिटेल्स बताया हुआ है। आकस्मिक होने वाली रात की मौतों से हम बच सकते हैं। बहुत से लोग उठते ही जैसे नींद जगिन फटाक से भागते, और कई बार ऐसा होता है बाथरूम में गए, चक्कर आकर गिर गए, या ठीक है, ऐसा कई घटनाएं होती भी, आपने अनिल भाई से सुना। इससे कई लोगों के मुख से अभी जो फोन आ रहे हैं ना, वो वीडियो देख के वो बता रहे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये जो कल शाम वाला वीडियो आप जरूर देखिए और अपने आप सब फॉलो करिए। 45 साल की उम्र के बाद ऐसी घटनाएं ज़्यादा घटती हैं, तो इससे हम सेफ रह सकते हैं और आकस्मिक जो घटना घटती है उससे बच सकते हैं। तो इसको आप जरूर फॉलो करें। जो लोग उस दिन नहीं आए थे तो कल शाम वाला वीडियो आप देख सकते हैं, छोटा सा वीडियो है, 6 मिनट और कुछ सेकंड का वीडियो, जरूर देखिए आप। हाँ, अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। बॉडी को एकदम ढीला छोड़े, लूज, एकदम लूज। यस, दाएं बाएं। सम, कमर को पकड़े, अंगूठा आगे, अंगुलियां पीछे, राइट साइड टर्न, राइट हाथ की कोहनी को देखें, 2 सामने, लेफ्ट सामने, राइट सामने, लेफ्ट सामने। अब रुकिए थोड़ी देर, राइट साइड, सामने, लेफ्ट सामने। अंगुलियां उसके अगले पोर में जमीन से टकराएंगी, साइनस के लिए प्रेशर आना चाहिए, पॉइंट दबने चाहिए। सम, कलाई पर रब करिए, इंटरनल प्रॉब्लम के लिए अच्छे से रब करिए। दोनों हाथों पर बारी बारी से। हाथ पर मालिश नहीं करना है, कलाई पर बोल रहा हूं मैं, पीछे ध्यान रखिए। इधर कलाई बोला तो ये है रिस्ट, जहां पर हम घड़ी बांधते हैं उसको कलाई बोलते हैं। एक बार और लेफ्ट में, ऐसे देखो, ऐसे मुद्रा बनाइए आप, ऐसे, ये अंगूठा और 2 उंगली, इससे बहुत अच्छी होती है, ये एकदम परफेक्ट होती है, वो एरिया कवर होता है। चलो ठीक है, दोनों पैर सामने फैलाइए। एक, 2,
एक। इसके साथ एक प्रयोग और करते हैं, दोनों हाथ पीछे रखिए। आपके सामने जो भी ग्रीनरी है 10 के काउंट में रुके रहेंगे पैरों के साथ और सामने ग्रीनरी को निहारे आंखों से, उससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। यस, 2 अंदर लाएं, सामने झाड़ को देखें, लगातार देखें, क्योंकि गार्डन में चारों ओर ग्रीनरी। आपको कोई भी ग्रीनरी पर नजर टिका दीजिए, कोई भी एक झाड़ पर नजर टिकाना है। 2, अभी 15 के काउंट में, तो ये आंखों के लिए भी स्पेशल प्रयोग हो जाएगा। अंदर आप देखिए, आंखों को ठंडक लगती नहीं लगती, लगातार देखने से आप अनुभव करिए। पंजों को नीचे लाएं। अब 20 के काउंट में रुकिए और लगातार एक बिंदु पर नजर टिकाइए। अंदर आपके घरों में अगर खिड़की के सामने कोई वृक्ष है, ग्रीनरी है, तो उसको जरूर देखें। आप खड़े रखें, कोई सुन सम, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। यहाँ तो सहज रूप से अवेलेबल है ग्रीनरी, बाकी खिड़की के सामने झाड़ हो तो भी देख सकते हैं। 1, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। 2, राइट आगे, लेफ्ट पीछे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। बुढ़ापा शुरू होता पैरों से। पैरों को स्वस्थ रखने का प्रयास करिए, और पैर स्वस्थ रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। टकराएं। सम, उंगलियां बेंड, खाली उंगलियां बेंड करिए, जवाब दें। सम, राइट पैर को फोल्ड करें। लेफ्ट हाथ से राइट पैर का पंजा पकड़िए और यहाँ से सहारा दीजिए और थोड़ा नजदीक लाने की जरूरत, कान की तरफ लाने की कोशिश, और राइट हाथ से अंगूठा पकड़िए, धनुष की आकृति। हाथ बाहर निकाल दिए, हाँ, धीरे धीरे छोड़िए। हर चीज की प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस छूट जाती है, उसके बाद वापस जरूरत पड़ती है। देखिए, पहले क्या करिए, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे स्पॉट दीजिए, फिर ऐसे पकड़ लीजिए और फिर हाथ बाहर निकालिए, उसको अंगूठा पकड़िए, जितना जाए उतना ऊपर, कोई जबरदस्ती नहीं। उठने में ऊपर उठाना है, कान से टच भी कर सकते हो, धीरे धीरे नहीं। एक बार और करते हैं। अब थोड़े आगे बढ़ोगे आप ऑटोमेटिकली। देखो, आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे स्पॉट दीजिए, यहाँ से पकड़िए और लाइए नजदीक, और हाथ आगे, धीरे धीरे छोड़िए। एक बार और लास्ट। पहला स्टेप, पंजा पकड़े, हाथ निकालें और ऐसे स्पॉट दीजिए, और फिर ऐसा सहारा दे दीजिए, पूरी कॉलोनी का सहारा दे दीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। फिर पंजा पकड़िए, कान से टच, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। सही है। दोनों पैरों को गोलाकार घुमाएं। उल्टी दिशा में। सम, पैरों में फासला, सेपरेटली गोलाकार घुमाएं। दोनों पैर को अलग अलग घुमाइए। उल्टी दिशा में। समपन, साइड में लेटाएं। 1, 2 अंगूठों को मिलाएं, जमीन से टच।
1 2 1 2 1 2 1 2 सम। दोनों पैरों को उठाकर पटके, सम पाद। शगनी को पकड़िए, गोलाकार घुमाइए, उल्टी दिशा में। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, घुटनों के नीचे स्थापित, दोनों पैरों को उठाए एड़ी से, पंजों को ऊपर नीचे करिए। सम पर। जिनके कितने लोगों के पैरों में दर्द रहता है आप में से? जो जमीन पे नहीं बैठते हैं? 1 2 3, योगिनी बहन 4, कुर्सी वाले कितने हैं? हाँ, देखिए उसके लिए मैं एक ही प्रयोग कराता हूँ आपको, वो रोज करिए, घर पे रिपीट करिए। पैर को फोल्ड करिए, अंगूठा अंगूठे के पास वाले अंगुली को छोड़िए और बीच वाली दोनों उंगलियां लास्ट की अंगुली को छोड़िए, इसको मजबूती से पकड़िए और दबाइए। दबाओ, या पहले एक एक अंगुली को दबाओ। दर्द हो रहा है क्या? देखो अच्छे से दबाओ, तबियत से। चेहरे पे हाव भाव आ जाएंगे, इतना दर्द होता है। दबाओ इंदिरा बहन, दबाओ। क्या धीरे धीरे क्या? दबाओ, दर्द होना चाहिए। हो रहा है? देखो मैं आपको आइडिया बताता हूँ, अभी आप ध्यान से देखो, सामने से बहुत अच्छा प्रयोग है। आराम से बैठिए, इसको ऐसे रखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आप नाखून के नीचे पहला पोर, उस पर दबाओ जोर से, और उसके नीचे और दूसरा पोर हड्डी है, उस पर दबाओ। बोलो, हो रहा बहन जी? हल्का क्या हो रहा? धीरे धीरे दबा रहे हो, जोर से दबाओ। जोर से दबाएंगे आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना दर्द होता है। साइड में दबाओ, साइड में दबाओ। दोनों एक अंगुली को पकड़ो, साइड में दबाओ, ऐसे ऐसे पकड़ के दबाओ। देखो अब जोर से दबाओ, दबा के ऐसा रब करो थोड़ा, तो दर्द होएगा। रब करो, रब। हाँ, बीच वाली अंगूठा, अंगूठे के पास वाली छोड़ो और लास्ट की छोड़ो, बीच वाली एक एक अंगुली पे दबाओ। कितना लोगों को दर्द हो रहा है? जिनके पैरों में दर्द है उनको दर्द होना चाहिए। हो रहा है? बहुत हो रहा है, कभी ऐसा दर्द हुआ नहीं। और अभी मैं आपको लगा दूं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप तो वो संभाल के लगा रहे हो ना। हाँ, तो इस पे आप प्रेशर दीजिए आप, और फिर अगर ये नहीं जमे आपको तो ये एक्सरसाइज करिए। जैसे वो लेफ्ट पैर की अंगुलियों को मैंने पकड़ा है, मजबूती से इसको फोल्ड करिए और एड़ी को ऐसे सहारा दीजिए। आप ऊपर दबाते रहिए और ऐसे एक्सरसाइज करिए, दोनों काम हो जाते हैं। और सहारा देके रखिए, आपसे नहीं जम रहा तो ऐसे सहारा दे दीजिए ना, तो पैर सीधा हो जाएगा। ये देखो आप, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। रुको थोड़ी देर, धीरे धीरे नीचे। ये क्रिया राइट पैर से करिए, मजबूती से पकड़ो, ढीले ढीले पकड़ने से काम नहीं होता है। और एड़ी को सपोर्ट करो। हाँ, ये देखो अभी हाथ से प्रेशर भी लग रहा, नहीं तो यहाँ से पैर को सीधा कर लो, घुटने के नीचे से अगर आपको। हाँ, तो थोड़ा पैर सीधा हो जाएगा, और सीधा होएगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होएगा। धीरे धीरे नीचे। अभी आपको अच्छा लगेगा। यदि हम ये 5 बार अभी करेंगे, आप देखो 5 बार करके देखते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। पकड़ो मजबूती से। अगर एड़ी का सहारे से नहीं जमता तो घुटने के नीचे प्रेशर देगा, ऐसा करके यहाँ दो तो पैर सीधा हो जाएगा। हुआ पैर सीधा? रिटर्न। हाँ, सहारा दो ना, हाथ का सहारा दे दो आप। और जिनका अभ्यास है तो आप बिना सहारे के कर सकते। धीरे धीरे नीचे। दूसरे पैर से दूसरी बार हो रहा है, 3 बार और करूंगा कि आप थोड़ी हिम्मत रखो। हाँ, यस। नहीं तो यहाँ से सहारा दो, आप सहारा दो ना। हाँ, यहाँ से दोगे ना घुटने के नीचे तो सीधा हो जाएगा पैर। तो आपका जिनका पैर सीधा नहीं हो रहा, फिर पिंडली के नीचे से भी दे सकते हो, और जिनका ऑटोमेटिक सीधा रहता है वो तो रखिए। धीरे धीरे नीचे करोगे, 5 बार करोगे, करके देखो, देखे ट्राई करो।
कम से कम धनतेरस नया दिन है, नया काम हो जाएगा, आपका पैर अच्छा हो जाएगा। यस, देखिए आप सपोर्ट दीजिए, शर्म मत करिए, सपोर्ट दे दीजिए। आपसे नहीं हो रहा तो सपोर्ट दो पैर को। अभी हमारे साथ होता है तो सीधा है पैर, देखो आप, बाकी ऐसे सपोर्ट दे के थोड़ा ऊपर लाओगे तो भी अच्छा खींचावट, धीरे धीरे नीचे। राइट पैर से थक गए, कराऊं और बस थक गए सीधा करो पैर, धीरे धीरे नीचे। चलो इतना ही करिए भाई, अभ्यास की जरूरत है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। रिलैक्स रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। हाँ, चलो ध्यान का प्रयोग करते हैं। सुखद आसन का चुनाव करें, चाहे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। मोबाइल अपने अपने व्यवस्थित रख देना। यहाँ जब से ये गार्डन स्टार्ट हुआ तब से हमारा सेंटर चल रहा है, लेकिन शायद यहाँ से मोबाइल गायब हुआ ये पहली घटना है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो भी लोग अगर किसी को सुनते हो, किसी को अगर सुनाई दे या अगर किसी के पास मिल गया हो यहाँ, तो वो यहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। कभी कभी भाई मिस्टेक भी चला जाता है, किसी को भी मिला हो अगर ऑनलाइन या किधर भी हो, कोई सुन रहे हो या एक दूसरे को मालूम हो भाई यहाँ गार्डन में हमें मोबाइल मिला है, तो हमारे सेंटर में पहुँचाने का करें सभी। हाँ, दोनों हथेली नाभि के नीचे, बाएं हथेली नीचे, दाएं हथेली ऊपर, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कॉर्ड सीधा, गर्दन सीधी रहे। अरम की ध्वनि 3 बार, भरे श्वास। देह सूत्र संपिखई अपगमपयेनं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, स्वयं स्वयं को देखे। संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की बात अडोल व स्थिर रहे, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता बनाए रखें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो जाए, शिथिल हो जाए।
जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास। श्वास की गति को मंद करें। बहुत जबरदस्त और पावरफुल प्रयोग है। पूरी एकाग्रता और तन्मयता से करने का प्रयास करें। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास समताल व लयबद्ध, श्वास को समताल व लयबद्ध करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास में उतना ही समय। श्वास की कंपन नाभि तक पहुंचे। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबा लयबद्ध श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियों के फूलने व सिकुड़ने का अनुभव करें। यदि कोई विकल्प आते हैं तो उन्हें आने दें, रोकने का प्रयास न करें, निष्ठा भाव से देखें। बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग करें अथवा जीभ उलटकर तालू से लगा लें, विचारों का सिलसिला थम जाएगा। चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के भीतर जो संधि स्थल है वहाँ पर केंद्रित करें। धीरे धीरे लंबा लयबद्ध श्वास लेते हुए प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें, जानते हुए छोड़ें। बिना जानकारी के न कोई श्वास लें न कोई श्वास छोड़ें। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करें। अभ्यास की निरंतरता को बनाए रखें।
श्वास के प्रति जागरूक रहें। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति चमकता हुआ ब्राइट वाइट कलर, श्वेत रंग चमकता हुआ, शाइनिंग द ज्योति केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरी ललाट पर फैला दें। पूरी ललाट पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु ललाट के भीतर तक प्रवेश कर रहे हैं। पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रही है। अनुभव करें पूरी ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर चुकी है। इसे देखें, इसका अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। 2 दीर्घ श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। अपना सत्य में से जा मैं दिंगुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हाथ जोड़कर आंग केंद्र पर एक ही साथ बोलिए सभी शरण सूत्र। अरहन्ते शरणं भवज्ञामि सिद्धे शरणं भवज्ञामि साधु शरणं भवज्ञामि केवली मनतं धम्मं शरणं भवज्ञामि। ध्यान का प्रयोग संपन्न। दोनों तेले आंखों पर स्थापित, हल्के स्पर्श से मालिश। धीरे धीरे आंखें खोलें। बाएं तेले दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग नियमित रूप से आप घर पे करिए। ये घड़ी सामने वाले 5 मिनट आगे है, आपकी नजर घड़ी की ओर जाएगी तो मेरा भी ध्यान बचेगा। हाँ, यस, तो अभी हम करेंगे। प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका। स्टॉप। तब हम फास्ट करेंगे। उससे पहले मैं पुनः सूचना दे रहा हूँ, कल इस प्रेक्षा ध्यान हॉल में हमारे एक साधक का मोबाइल वो भूल गए थे। यदि किसी को भी मिला हो तो आप यहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। वो बेंच में मिल गए, भूल गए थे। यस, फास्ट चलेंगे। स्टॉप। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। लेफ्ट से श्वास भरें,
राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। 3 आवृत्ति करिए। संपन्न। अब थाई तक पूरी भाव क्रिया के साथ करिए। स्टॉप। अब हम फास्ट चलेंगे। स्टॉप। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। महाप्राण ध्वनि के साथ लेफ्ट से भरें, राइट से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि। राइट से भरें। लेफ्ट से भरें। संपन्न। यस। कपाल पर। स्टॉप। साइड में। स्टॉप। भ्रामरी। बड़े सांस। सूचना की ओर ध्यान। सेंटर यथावत चलेंगे। दिवाली को भी चलेगा, नए साल को भी चलेगा, कल भी चलेगा, क्योंकि कभी बंद नहीं रहता है। जो नए लोग हैं वो ध्यान दें, हमेशा चलता है। तो यही समय चलेगा 6:15 से 7:30। तो आप सभी लाभ उठा सकते हैं अच्छे से। संकल्प। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इन सबका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति 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 शांति।
हम सबका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। बस इसी भावना के साथ 1 2 3 हा हा कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी है, एक जैसी आवाज है, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है, कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके आभारी हैं।